यह है टीवी 9 भारत लाइव न्यूज, भारत के हर जिले और हर क्षेत्र की बड़ी खबरों का आपका भरोसेमंद चैनल। बताइए आप किस शहर से जुड़ रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। असम के नागांव में रिजर्व फॉरेस्ट भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में एक साथ 100 में से ज्यादातर बांग्ला भाषी मुस्लिम परिवारों के घर तोड़े गए। लोगों ने भेदभाव का आरोप लगाया, जबकि सरकार इसे अवैध कब्जा हटाना बता रही है। नेपाल में तख्ता पलट के 3 महीने बाद भी हालात पहले जैसे ही हैं। ब्यूरोक्रेसी में बदलाव ना होने से जेएनजी नेतृत्व नाराज है। जगह जगह फिर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और चुनाव नजदीक हैं, लेकिन जेएनजी अपनी पार्टी नहीं हुई बना सके। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 90 वर्ष की उम्र में लातूर में निधन हुआ। वे इंदिरा राजीव गांधी के करीबी लोकसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री रह चुके थे। अंतिम संस्कार शनिवार को होगा। यूपीएससी ने सीडीएसई परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन 30 दिसंबर तक होंगे। चयनित उम्मीदवार जनवरी-अप्रैल 2027 में शुरू होने वाले कोर्स में शामिल होंगे। आवेदन यूपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 से 12 दिसंबर को मणिपुर दौरे पर रहेंगी। वे इंफाल में नुपी लाल डे कार्यक्रम में शामिल होंगी और सेनापति जिले में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगी। लोकसभा में अनुराग ठाकुर द्वारा डीएमके सरकार पर सनातन विरोध और हिंदुओं पर लाठीचार्ज के आरोप लगने पर भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने विरोध किया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2:00 बजे तक स्थगित हुई। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में वोट पैसों से नहीं, विचारधारा से तय होते हैं। दावा किया कि मुस्लिम वोटर काम की सराहना करते हैं लेकिन वोट नहीं देंगे। सैन फ्रांसिस्को में गैस पाइपलाइन टूटने से बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें 4 घर तबाह और 6 लोग घायल हुए। सड़क मरम्मत के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई। 75 फायर फाइटरों ने आग बुझाई। एनएटीएसबी ने जांच शुरू की। लखनऊ बीकेटी में भाकयू की महापंचायत में हजारों किसान स्मार्ट मीटर, भूमि रजिस्ट्री रोक, एलडीए योजनाओं और सिंचाई खाद संकट जैसे मुद्दों पर विरोध जता रहे हैं। राकेश टिकैत किसानों से चर्चा के लिए पहुंचे। बिलासपुर में बैठक के दौरान शिक्षकों के नियम विरुद्ध अटैचमेंट पर भड़के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव निलंबन की सलाह सुनते ही कोटा बीओ नरेंद्र मिश्रा बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, हालत सामान्य। यूपी भाजपा अध्यक्ष पद के लिए गोरखपुर के सांसद पंकज चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। वे ओबीसी कुर्मी समाज से आते हैं और पीएम मोदी अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। यूपी में बर्फबारी और घने कोहरे से ठंड बढ़ गई है। कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम रही और सड़क हादसों में मौतें हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में हल्की बारिश और गलन बढ़ने की संभावना जताई है। एमपी में सिंधिया ने समर्थक मंत्रियों को पगड़ी पहनाकर चर्चा बटोरी। टूरिज्म रील में नशे वाला गाना लगाने पर विरोध हुआ। भाजपा विधायक ने 2 मंत्रियों की शिकायत की। सागर में चालान पर ट्रक ड्राइवर ने आत्मदाह की कोशिश की। झुंझुनू में गैंगवार के दौरान हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत और सुनील सुंडा की मौत हुई। फायरिंग के बाद आरोपी कच्चे रास्ते से भागे। ग्रामीणों ने 2 को पकड़ा। पुलिस मामले में दुश्मनी और सुपारी की जांच कर रही है। चुनावी हार के बाद तेज प्रताप यादव अपने नए टाई वॉक पर एक्टिव हैं। नए वीडियो में उन्होंने भूत देखने का दावा किया, जो वायरल हो गया। पार्टी से निष्कासन के बाद वे डिजिटल कमबैक के जरिए नई पहचान बना रहे हैं। भारत 51 रन से दूसरा टी20 हारा। साउथ अफ्रीका ने 213 रन बनाए। में डीकॉक ने 90 रन जड़े। जवाब में भारत 162 पर ऑल आउट हुआ। बाटमैन ने 4 विकेट लिए। सीरीज 1-1 बराबर। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को चुनाव होंगे, जो शेख हसीना के तख्ता पलट के 1.5 साल बाद होंगे। आवामी लीग प्रतिबंधित है। जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह भी होगा। एनसीपी नए गठबंधन संग उतर रही है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर सकारात्मक बातचीत की, जिसमें रक्षा, तकनीक और व्यापार बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों की ट्रेड टीम नई डील पर काम कर रही है और लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $500 अरब करना है। अरुणाचल के अंजौ जिले में ट्रक 1000 फीट खाई में गिरा। 21 लोगों की मौत हुई। एक घायल 2 दिन पैदल चलकर आर्मी कैंप पहुंचा, जिसके बाद रेस्क्यू चला। अब तक 18 शव बरामद किए गए हैं। 22 दिसंबर की बीसीसीआई मीटिंग में खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर बड़ा फैसला संभव है। रोहित विराट का A+ से बाहर होना तय माना जा रहा है। महिला क्रिकेटरों की घरेलू मैच फीस बढ़ाने और अंपायर रेफरी भुगतान सुधार पर भी चर्चा होगी। बहराइच हिंसा
मामले में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के दोषी सरफराज को फांसी और 9 आरोपियों को उम्र कैद हुई। अदालत ने इसे बर्बर हत्या माना। परिवार ने फैसले पर संतोष जताया। क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है।